एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग रेटिनॉल यूज करना शुरू कर देते हो तो आपकी स्किन किन किन फेजेस से गुजरती है। डायरेक्टली आप लोग ये वीडियो देख के मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी वेलकम टू माय चैनल एंड सेकंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा पार्ट 1 भी एक है जिसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि रेटिनॉल किन लोगों को यूज करना चाहिए, किन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। अगर वो वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो ये वाला पार्ट 2 देखने का आपको कुछ फायदा नहीं है और कोई समझ नहीं आएगी आपको। उसका लिंक पार्ट 1 का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पहले जाके पार्ट 1 देखें, इसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखो। बाकी पार्ट 1 को थोड़ा सा समराइज मैं भी कर देती हूँ। अच्छा जी, पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप फीड करवा रहे हो या आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तो रेटिनॉल आपने यूज नहीं करना। अगर आपकी एज 25 से कम है तो भी रेटिनॉल यूज नहीं करना। रेटिनॉल कौन लोग यूज कर सकते हैं? अगर आपके फेस के ऊपर एक्नी का इशू है, अगर आपको फाइन लाइंस का इशू है, रिंकल्स का इशू है, पिगमेंटेशन का इशू है, स्किन टेक्सचर्ड है, बहुत बेजान सी स्किन है, रूखी स्किन है, या आप ढेर सारे स्किन केयर नहीं ऐड करना चाहते हो, आप कहते हो कोई भी मुझे एक सुपर फूड जो होता है ना स्किन के लिए वो मुझे दे दो, ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट मुझे दे दो जो कि मैं लगाऊं और लगाते साथ ही मुझे अच्छा सा रिजल्ट्स मिल जाए, तो आप लोग रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। रेटिनॉल यूज करना जब आप स्टार्ट करते हो तो आपकी स्किन डिफरेंट फेजेस में से गुजरती है। नंबर 1 फेज पर्जिंग, नंबर 2 फेज आपकी ड्राइनेस एंड पीलिंग होगी, नंबर 3 फेज में एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, नंबर 4 में जाके आपकी पिगमेंटेशन को कैटर करता है। रेटिनॉल बेसिकली क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर जो गंद होता है, आपकी स्किन के अंदर जो भी इश्यूज होते हैं उनको खत्म करता है। आपकी स्किन का बेसिकली जो सेल टर्नओवर होता है उसको स्पीड अप कर देता है। तो वन स्टेज जो है पर्जिंग। पर्जिंग क्या होती है कि इसमें आप कोई भी जब प्रोडक्ट अपनी फेस के ऊपर लगाते हो आपकी स्किन यूज टू नहीं होती, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं। विटामिन सी यूज करने से भी होता है, रेटिनॉल यूज करने से भी होता है, एएचएस बीएचएस यूज करने से भी हो जाता है। और ये एक बहुत कॉमन सा साइड इफेक्ट समझ ले आप होता है कोई भी स्किन केयर आप यूज करते हो ना उसके बाद। अगर वो 1 से 1.5 माह रहता है, उसके अंदर अंदर सेटल होना शुरू हो जाता है तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा देर तक आपकी स्किन के ऊपर पर्जिंग रहती है तो इट्स टाइम टू गो टू योर डॉक्टर। उनसे जाके डिस्कस करें कि जी ये इशू है और मेरा जो है वो पर्जिंग वाला फेज खत्म नहीं हो रहा। अदरवाइज इन अ मंथ आपका जो है वो स्किन जो है वो सेटल हो जाती है। जो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना आपकी स्किन के डीपली जो भी इस तरह के दाने वगैरह होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको पहले एक्सट्रैक्ट करके बाहर लेके आते हैं, एकदम से बाहर आता है, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी स्किन पे कौन कौन सी फेजेस से गुजरी। नंबर 1 पर्जिंग की जो मैंने बात की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इकट्ठा रेटिनॉल यूज करना शुरू किया था। उनके स्किन के ऊपर पर्जिंग नहीं हुई। अब पर्जिंग ना होने की वजह या पर्जिंग कम होने की वजह ये क्या क्या हो सकती है? अगर आपकी स्किन मेच्योर है, आपकी स्किन पे कभी भी दानों का कोई इशू नहीं हुआ, तो चांसेस आर वेरी लेस कि आपकी जो स्किन के ऊपर पर्जिंग है वो हो, या अगर हो तो बहुत ज्यादा हो। अब मेरे स्किन के ऊपर जो पर्जिंग हुई वो इस तरह से हुई कि मुझे अभी ये जो आपको नजर आ रहा है ना ग्लो सा, ऐसे होता था तो स्किन मेरी जैसे उभर के ऊपर नहीं आ जाती, जैसे स्किन का जो टेक्सचर है वो प्रोमिनेंट हो गया, ऐसे जैसे दाने स्किन के नीचे हैं लेकिन ऊपर बाहर नहीं आ रहे। ठीक है। और ये वाली जो फेज थी ये मेरी तकरीबन 3 से 4 दिन रही और ये फेज मेरी स्टार्ट कब हुई, मेरा ख्याल है कोई सेकंड एप्लीकेशन जब मैंने की थी ना रेटिनॉल की उसके बाद होना शुरू हुई। ऑन द अदर हैंड मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ भाई, उनकी स्किन ड्राई हाँ थोड़ी बहुत हुई लेकिन पर्जिंग वाली उनकी फेज नहीं, उसमें से नहीं गुजरे। नंबर 2, जब मेरा ख्याल है फर्स्ट यूज के बाद या सेकंड यूज के बाद ही ना मेरे फेस के ऊपर ड्राइनेस होना शुरू होगी, बहुत ज्यादा किस्म की। अदरवाइज मेरी स्किन पे इतनी ड्राइनेस नहीं होती। सो इसी चीज को कैटर करने के लिए मॉइस्चराइजर कहा जाता है कि आप पहले भी लगाओ और बाद में भी लगाओ रेटिनॉल के। ठीक है। दूसरी चीज ये भी है, आपकी स्किन जब इस प्रोसेस से गुजर रही होती है ना, नेचुरली भी आप देखो जब आपके फेस के ऊपर दाने निकलते हैं तो जब दाने निकल के वो बैठना शुरू होते हैं, स्किन हील होना शुरू होती है, आपकी स्किन पील करना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वो जो पीलिंग होती है उसको भी आप किस तरह से खत्म करते हो, या तो आप कोई एक्सफोलिएशन करते हो या फिर उसके बाद ढेर सारा मॉइस्चराइजर लगाते हो। सो मॉइस्चराइजर आपने लाजमी लगाना है क्योंकि अगर रेटिनॉल, मॉइस्चराइजर और जो सनस्क्रीन होता है ये तीनों साथी हैं। अगर आप ये तीनों चीजें यूज इकट्ठी कर सकते हो तो फिर आप लोग यूज करना शुरू करें, अदरवाइज ना करें। पर्जिंग से गुजरी, सेकंड ड्राइनेस से गुजरी, थर्ड जो थी वो ये थी कि मैं जब भी कभी बैठी होती थी ना, ऐसे कभी कर रहे हो ना, तो यार यहाँ से ना मुझे व्हाइट हेड ब्लैक हेड निकल आता था। ऑल्दो मुझे कभी भी व्हाइट हेड्स का, ब्लैक हेड्स का इशू नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे नहीं है तो फिर भी इस तरह से उसने एक्सट्रैक्ट करके और व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकाले, तो जिन लोगों को व्हाइट हेड्स का या ब्लैक हेड्स का इशू है, जस्ट इमेजिन उनके किस तरह से निकलेंगे। तकरीबन 3 से 4 बल्कि 5 से 6 दिन आप कह लो, 5 से 6 दिन ना मुझे ऑन एंड ऑफ कभी यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकलते थे। ये वाली स्टेज मेरी आई थी ना व्हाइट हेड्स की,
तो इस स्टेज पे मेरे फेस पे दाने निकलना खत्म हो गए हुए थे, वो जो पर्जिंग थी, वो जो प्रोमिनेंट हुआ एक टेक्सचर्ड स्किन थी, वो खत्म हो गई हुई थी, लेकिन ड्राइनेस वाली फेस चल, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स खत्म हो गए ना, कम होना शुरू हो गए बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज आई वो ये कि मेरी स्किन ना मुझे ऐसे बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड, ग्लोई इस तरह से लगना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस दौरान आपको मैं एक्नी का बताऊं, क्योंकि एक्नी के लिए भी रेटिनॉल यूज होता है। अच्छा, मुझे अपनी स्किन के ना पैटर्न का पता है, एक्नी के पैटर्न का पता है कि लेट्स सपोज अगर मेरी पैटर्न जो है ना एक्नी का वो ये है कि हर 5 दिन के बाद मुझे फेस के ऊपर एक्नी होती है, तो जिस दिन से मैंने रेटिनॉल यूज करना शुरू किया था ना, उस दिन से वो साइकिल ब्रेक हो गया। वो एक्नी जो थी पहली बात तो वो 5 दिनों के बजाय 10 दिनों के बाद आना शुरू हुई, और अगर पहले 10 दिनों के बाद मुझे 10-12 दाने निकलते थे ना छोटे छोटे, अभी 5 से 6, ठीक है, वो थोड़े से निकले। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे, क्योंकि ये सब फेजेस में से मेरी स्किन गुजर रही थी, लेकिन मैंने रेटिनॉल का यूज बिल्कुल वैसे ही रखा जो कि मैंने स्केड्यूल अपना बनाया हुआ था, उससे आपने नहीं हटना। ऐसा नहीं है कि जब याद आ गया तब लगा लिया और दिन में लगा लिया, और इस तरह नहीं करना। आपने आपने ध्यान से एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, उसके ऊपर आपने लिखना है कि इस रात को मेरी रेटिनॉल की रात है, ये मैंने ये किया है, इतने बजे लगाया, इतने बजे नहीं लगाया, ये स्किन केयर करनी है मैंने, भाई नेक्स्ट डे उठ के मैंने ये मॉइस्चराइजर लगाना है, या ये मैंने सनस्क्रीन लगाना है, ठीक है। सो एक्नी अभी तक मैं आपको बताऊं मेरी स्किन फेजेस से गुजर के अभी क्या है, मेरे फेस के ऊपर मुझे लग रहा है कि बहुत कम व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रह गए हैं, ठीक है। नाक के यहाँ पे थोड़े बहुत हैं शायद, ऐसे तो नहीं आएंगे कैमरे में नजर ठीक है, लेकिन नाक के ऊपर बहुत कम है, मुझे खुद नजर आता है कि बहुत छोटे हो गए हैं। मैंने स्टार्ट किया था रेटिनॉल यूज करना आई थिंक 8 अक्टूबर को, और अभी मुझे 1 माह और कुछ दिन, 1 से 2 दिन ऊपर हो गए हैं यूज करते हुए। इसमें मेरी स्किन पर्जिंग से गुजरी, खत्म होगी पर्जिंग। इसके बाद मेरी स्किन ड्राइनेस से गुजरी, और जो वो था व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जिसमें से एक्सट्रैक्ट होते हैं वो उसमें से गुजरी। ड्राइनेस मेरी उस तरह से अभी नहीं है, बहुत कम हो गई है मेरी ड्राइनेस। और ड्राइनेस बेसिकली वो यही होता है, आपकी स्किन के ऊपर जब डेड स्किन इकट्ठी हुई हुई होती है ना, तो जब आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो वो फिर जाहिर बात है उखड़ना शुरू होती है, तो उसमें आपकी स्किन ज्यादा वो होती है, इस तरह से हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो जब वो एक दफा स्किन उतर जाती है, नीचे से नई स्किन होती है, तो फिर डेफिनेटली आपकी ड्राइनेस भी उस तरह से कंट्रोल हो जाती है। पिगमेंटेशन की बात हम लोग कर लेते हैं कि अभी मेरी पिगमेंटेशन पे क्या इसके रिजल्ट है, ठीक है। पिगमेंटेशन पे इसने क्या वर्क किया, 1 महीना हो गया है यूज करते हुए, पिगमेंटेशन पे अभी वर्क इसने करना शुरू नहीं किया। ये वैसे ही है कि रेटिनॉल जो है ना, पहले वो छोटे छोटे जो मसले हैं ना, जो इंस्टेंट ऐसे रिजॉल्व होने वाले हैं, जिसमें एक्नी हो गई, जिसमें आपकी ड्राइनेस हो गई, जिसमें आपकी डेड स्किन हो गई, जिसमें आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हो गए, उनको पहले कैटर करती है। जब वो चीजें खत्म होना शुरू हो जाती है ना, फिर रेटिनॉल भाईजान जो है ना वो पीछे पड़ जाते हैं पिगमेंटेशन के, ठीक है। अब पिगमेंटेशन पे ये आहिस्ता आहिस्ता वर्क करेगी। 1 माह तक मुझे अपनी पिगमेंटेशन में कोई खास रिजल्ट नहीं मिले, बल्कि क्योंकि रेटिनॉल को जब मैंने यूज करना शुरू किया था ना, तो इसके साथ में अपनी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए जो चीजें यूज करती थी वो मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, कि मैं नहीं चाह रही थी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हों। तो मुझे उन दिनों में ना लगना शुरू हो गया था कि मेरी पिगमेंटेशन इस वाली चीक पे ना बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, चलने दो, कोई मसला नहीं है, जैसा भी है चलने दो। एक दफा देखना है कि रेटिनॉल किस हद तक जाके पिगमेंटेशन को करता है और किस स्टेज पे जाके पिगमेंटेशन पे वर्क करना शुरू करेगा। सो 1 माह तक अभी तक पिगमेंटेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता जो डार्क स्पॉट्स वगैरह थोड़े बहुत होते हैं उस पर वो वर्क करना शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। पिगमेंटेशन पे टाइम लगेगा, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर आपकी पिगमेंटेशन पुरानी है तो उसको खत्म करने में भी उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपकी पिगमेंटेशन अभी बस हुई है तो उसको हो सकता है बहुत जल्दी पिगमेंटेशन को जो है वो खत्म कर दे, सही है। सो अभी यही अपडेट है जनाब के मेरी जो स्किन है पर्जिंग स्टेज से भी निकल गई है, ड्राइनेस वाली स्टेज से भी निकल गई है, वो एक्सट्रैक्ट जो करने थे व्हाइट हेड ब्लैक हेड उधर से भी निकल गई है। अभी ग्लो आप लोगों के सामने है, ये देखें। मैंने ना आज कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, इंस्टाग्राम पे मैं लगाऊंगी, आप लोग जाके देखना। उसमें मेरी स्किन जो है ना बगैर किसी फिल्टर के पिक्चर्स बनी हुई है बैक कैमरा के साथ और जो लाइट होती है उसके साथ, लेकिन उसमें जो मेरा ग्लो आ रहा है नजर, वो आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। और ये ग्लो जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेटिनॉल से मिलता है। अगर आपकी स्किन पे रेटिनॉल एकदम से बैठना शुरू हो जाए ना, तो बस फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जनाब ये थी मेरी कुछ अपडेट रिगार्डिंग माय रेटिनॉल जर्नी। आई होप कि आपको अपडेट से कुछ ना कुछ मिला होगा सीखने को। अभी तकरीबन मैं इसको 1 माह और यूज करूंगी, 1 माह और यूज करने के बाद फिर आप लोगों को अपडेट दूंगी कि मेरी पिगमेंटेशन पे अब ये वर्क करना शुरू हुआ है या नहीं हुआ, या कैसे इसने वर्क करना शुरू किया, या जो भी है वो इंशाल्लाह हम लोग 1 माह के बाद दोबारा मैं अपडेट डालूंगी रेटिनॉल पार्ट 3।
तो उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।